बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आवाज़ के साए। और नाजरीन, अभी हमारी आवाज़ के साए की टीम ने जो है वो कहा कि सर मैच के बारे में कुछ बोलें और कुछ बताएं। कुछ बच्चों के भी मैसेजेस आए, तो बस अब क्या कहा जा सकता है। जिस तरह का कल मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का और उसमें हमें बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो मैं अब सोच रहा था कि सबसे पहले तो टीम की बात की जाए। तो बहरहाल ये कोई टीम वो टीम नहीं है जिस तरह की टीम हुआ करती थी कभी, बल्कि एक दौर था 90s में टीम की बोतल होती थी, जैसे ये आपकी स्प्राइट है, 7 अप है, उस तरह की टीम हम बोतल वगैरह पिया करते थे। तो वो बड़ी मज़े की बोतल होती थी, यानी वो भी कहीं ज़्यादा इससे बेहतर और अच्छी थी। जिस तरह की हमारी कल पाकिस्तान की टीम ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो मैच खेला है, तो इंतहाई अफसोस है कि किस तरह की ये टीम बनी और इस टीम ने क्या जाकर परफॉर्म किया। और मुझे बड़े अकीदत है जनाब मोहसिन नकवी साहब से। मैं समझता हूँ जो उनका दिल टूटा होगा, बल्कि मोहसिन नकवी क्या, जो हमारे मोहसिन नकवी शहीद थे, जो शायर थे, उनकी भी आलम अरवाह में जो रूह कांपी होगी वो कल की परफॉर्मेंस देख के, तो यकीनन उनको बड़ा सदमा हुआ होगा। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने हर हमारे प्लेयर को जाकर अलग अलग जाकर बताया है कि भाई अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सऊदीया है, हमारे साथ कश्मीर है, हमारे साथ फ़लस्तीन है, हमारे साथ जो है पूरी कौम है, आपने अब खुल कर खेलना है। मगर हमारी टीम ने ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह, जिस तरह हमारा वो मुल्क है जो 20-30 साल से नाजुक मरहले से गुजर रहा है, हमने भी कसम खा ली है कि हमारी जो टीम है ना, क्रिकेट की जो टीम है, इसने जो है ना वो बेहतर नहीं होना। बहरहाल अब मैं टीम के बारे में अब और क्या कहूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पर्चियान मुमलिकत ने इनको इकट्ठा किया है और हमारे लिए तोहफतन जो है हमें हमारे सुपुर्द कर दिया है कि ज़रा इनकी गेम देखें, इनके एक्शन देखें, इनकी बॉलिंग देखें, इनकी बैटिंग देखें। तो ये पर्चियों वाली टीम जब इकट्ठी हुई है तो ये बुरी तरह कल जो है वो आपके सामने इन्होंने जो है वो खेल का मुजाहरा किया है। और इस टीम के बारे में बच्चों ने पूछा कि आप अपनी राय दें, तो मैं अब क्या राय दूं। और ये वही है कि जैसे आप देखें कि कोई शादी होती है तो उसके बाद अक्सर बेगमात कहती हैं अपने शौहर को कि भाई आप बदल गए हैं। तो हमारी टीम भी ऐसी ही है कि माशाल्लाह बड़े मुकाबलों से पहले ऐसा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और जैसे ही कोई बड़ा मैच आता है, बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो हम बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। और वही बात है कि जैसे वो बेगमात कहती ना आप बदल गए शादी के बाद, तो हम भी इन्हें देख कर कह रहे होते हैं यार, ये वो सिलेक्टर्स भी कह रहे होते होंगे, पीसीबी भी कह रहा होता होगा कि भाई ये लोग तो बदल गए यार, इन्होंने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया। बहरहाल बहुत बुरी शिकस्त थी। और मैं अगर अब खिलाड़ियों की बात करूँ तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक कल जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हमारा ओपनिंग अगर जो पेयर था वो अच्छा भी खेला है, तो मगर आप देखें कि वो इस कदर कोई क्लास बैट्समैन मतलब शॉट्स और हमें वो नज़र नहीं आई कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले थे। बहरहाल उन्होंने भरपूर ताउन किया, कैच मिस होते रहे और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खेलते रहे। तो अब समझ नहीं आई कि 10 ओवरों में जब 91 स्कोर था तो अगले 10 में क्यों इतना कम बनाया गया है। तो ये तो वो सवाल है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि प्लेयर्स की, जो ओपनर्स की एक पूरी एक मेहनत थी, वो अगले 10 ओवरों में क्यों ज़ाया हो गई। अगर आपके जहन में कोई बात है, कोई इसका जवाब है, मुझे तो कोई नहीं मिल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जो प्लेयर्स थे वो अपने लिए खेलना शुरू हो गए थे। और ये हमेशा से पाकिस्तानी टीम की, क्रिकेट टीम की तारीख में देख लें कि हिस्ट्री है कि जब हमारे अच्छा स्कोर होना शुरू हो जाता है हम लोग इजी हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। फिर आगा साहब जो आगा बिला नागा इसी तरह जो है वो खेलते आ रहे हैं। आप देखिए उनकी एवरेज देखें तो उन्होंने कल भी यही काम किया। उन्होंने देखा कि जी बहुत अच्छा स्कोर हो गया है और अब हम आराम आराम से खेलेंगे, और उन्होंने उन लड़कों को भेज दिया जो पहले मेरा ख्याल है कभी खेले भी नहीं है। और उन्होंने आकर जो हसन नवाज की जगह आए थे, उन्होंने आकर जिस तरह रिवर्स स्वीप खेला है वो कुलदीप को, तो मैं तो बड़ा हंस रहा था कि आप कुलदीप को सीधा नहीं खेल पा रहे हैं, आप रिवर्स स्वीप उसको लगाने चले। बहरहाल हमारे जो कप्तान साहब हैं, अब ज़रा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो आगा साहब ने जो हरकतें की हैं कल, जो कैप्टनसी की है, वो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ
पुअर किस्म की थी, क्योंकि ना उनकी कोई फील्ड उन्होंने बॉलिंग के मुताबिक ली और ना ही उनके कोई डिसीजन अच्छे थे। 10 ओवरों के बाद हारिस था उसको भेजा जा सकता था, और इसी तरह जो है शाहीन शाह अफरीदी को भेजा जा सकता था, जिसका थोड़ा बहुत आजकल के में बल्ला चल रहा है। तो आप इस तरह करके जो है वो अपना स्कोर पूरा कर सकते थे, बजाय ये कि आपने अपने लोगों को जो है वो नवाजना शुरू कर दिया और नवाज साहब को ही भेज दिया आपने, जबकि नवाज साहब आउट होकर भी ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई क़यामत टूट गई है, तो वो 98 पर वो आउट हो रहे हैं। बहरहाल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि इस मैच में बहुत ज़्यादा कैप्टनसी जो थी सबसे, अगर आप मुझसे पूछते हैं, अभी बच्चों ने भी पूछा है तो मैं बता दूं कि इस वक्त सबसे जो पुअर हमें देखने को मिला है तज्जिए में, वो हमारी कैप्टनसी बहुत पुअर थी। अगर कोई अच्छा कैप्टन होता तो इस 10 ओवर्स के बाद बहुत अच्छी गेम बन सकती थी और 200 प्लस में हम स्कोर कर सकते थे। अब इंडिया से तो कोई अब हमारा मुकाबला नहीं रहा, मुझे तो यही लगता है। बहरहाल आगा के बाद अगर दूसरा हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, भाई शाहीन शाह अफरीदी, ये शीन से शाहीन, शाहिद अफरीदी, ये शीन से ही शादीशुदा भी हो गए हैं। मतलब इनकी ना बॉल में कोई स्विंग है रहा है, ना कोई दम रहा है, ना कोई, यकीन करे कैमरा मैन्स भी बस वेट कर रहे थे अब छक्का लगा। मतलब उन्होंने हमारे प्लेयर्स को, हमारे बॉलर्स को कभी देखे, कैमरा मैन जो है वो शोएब अख्तर के आगे से हटते नहीं थे, उसका क्लोजअप ले रहे हैं, उसके उड़ते हुए बॉल, एक दहशत थी। वसीम अकरम पर कैमरा फोकस होता था, एक पता चलता था कि भाई खूबसूरत टीम है, मतलब एक से बढ़कर वकार यूनुस, अब्दुल रज़ाक, मतलब ये वो प्लेयर्स थे कि जिन पर कैमरा हर वक्त रहता था। आप कल के मैच को जरा उठा लें, आप देखिए कि कैमरे ने कहा है कि जी हमने हवाओं में रहना है और बस उन्होंने वो छक्का जाते हुए बॉलों को ही कैच करना है। और इनको तो किसी ने, यानी ना इनका कोई क्लोजअप ले रहा था, ना कोई इनकी बॉल में वैरायटी है। शाहीन शाह जो है मुझे लगता है अपने सुसर साहब का झूठा पीते रहे हैं, वो उल्टा उन्हें क्रिकेट का थोड़ा सा वो बैटिंग का वो जो है ना शौक चढ़ गया। बॉलिंग तो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और पता नहीं क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, क्या मसला है कि हमें कोई शाहीन का कोई मुतबादिल नहीं मिलता, रऊफ़ का कोई मुतबादिल नहीं मिलता। बॉल में दम ही नहीं है, जब आपकी ना रिवर्स स्विंग है, ना एयर स्विंग है, ना आपके पास कोई वैरायटी है, ना आपके पहले 2 ओवर अच्छे होते हैं, तो आप किस तरह कोई बड़ा मैच जो है वो जीत सकते हैं। भाई शाहीन शाह से यही कहूँगा, नहीं रिवर्स हो रही, नहीं आपकी स्विंग हो रही, बॉल टेप चढ़ा ले भाई, कुछ कर ले, अपने सुसर की तरह बॉल को काट ले, कुछ कर ले भाई, खुदा का वास्ता है। जब तक आप हैं मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉल अब इम्प्रूव हो सकती है। आप बिल्कुल जो है ना वो आप थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि अब आप टाटा बाय बाय वाला काम हो गया। अब आपकी क्रिकेट मुझे लगता है ख़त्म हो गई है और मैं पीसीबी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है, ये शाहीन 11 शाहीन जो लेकर आप चले हैं, आप इससे बेहतर है कहीं ये सारे शाहीन कबूतर बन गए हैं। मैं तो कल सोच रहा था ये सारे कबूतर बन गए और वो कबूतर जिसको मतलब सिखाते रहो, दाना डालते रहो और जब उड़ाओ तो वो 3 वापस आते हैं, 7 भाग जाते हैं, 8। तो ये वही वाले हमारे साथ हुआ, ये शाहीन नहीं रहे और इन्होंने आकर जो परफॉर्म किया है, ये इधर उधर से कह के लाकर आ तो जाते हैं, मगर बड़े मैच में आपको बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त की, बहुत ज़्यादा स्कोर बोर्ड को देखने की ज़रूरत होती है। मैं पीसीबी से यही कहूँगा कि खुदारा अपनी बॉलिंग में मुतबादिल बॉलर्स ढूंढें। अभी आप निकलें पाकिस्तान में, हर ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है, हर जगह क्रिकेट हो रही है, क्या इनको कोई अच्छा पेसर, कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं मिलता? आप भी अपनी राय मुझे दीजिएगा कि आखिर पीसीबी को क्यों नहीं कोई अच्छे प्लेयर्स मिलते। हर जगह हम जहाँ जाते हैं भाई क्रिकेट हो रही है, कहीं 8 ओवर हो रहा है टूर्नामेंट, कहीं 10 ओवर्स का हो रहा है, कहीं 20 हो रहा है। तो क्या हमारे पास शाहीन का मुतबादिल नहीं है? हमारे पास जो है वो क्यों इस तरह, मतलब इस तरह के हम इनको मौके दिए जा रहे हैं और ये हर दफ़ा अपना मौका गंवा देते हैं। और बड़े दुख से मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे वो लेक्चरशिप नहीं आ रही की जॉब्स नहीं आ रही है ना, जैसे 8-10 साल से, उसी तरह इनको पीसीबी को कोई अच्छा बॉलर भी नहीं कोई मिल रहा। ठीक है, इनको 8-10 साल से ना कोई बॉलर इनको मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट स्ट्रांग हो सकती है। तो शाहीन शाह देख लें, आप हमारे आगा साहब देख लें, इन सब की परफॉर्मेंस कल जो है वो बहुत ही सब समझ लें कि एक बुरी परफॉर्मेंस है। बड़े मैच में इस तरह नहीं होता कि आप अपने खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दें। आपका स्कोर अगर अच्छा हो गया है तो आप आराम से खेलना शुरू कर दें। और आप जिसको अभी आपने 3-4 मैच हसन नवाज को खिलाए थे, मुझे ये लगता था कि हसन नवाज
आज इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रूर खेलेगा, मगर अफसोस उसको टीम से ही निकाल दिया। तो ये सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, इन सब से रिक्वेस्ट है, जनाब मोहसिन नकवी साहब से भी मुतबादिल टीम बनाएं, अच्छी टीम बनाएं ताकि हमारी क्रिकेट बेहतर हो सके। तो बहुत कुछ है कहने को, मगर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना गम गलत करें। वो है ना गाना, आज हारने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तो मैं कल से ये गा रहा हूँ कि आज हारने की जिद ना करो, आज हारने की जिद ना करो। यूं ही पहलुओं में बैठे रहो। ऐसे लग रहा था कि इंडिया कह रहा था कि आप जिद पर आए हुए हैं, हमने कैच भी छोड़े हैं, मगर आप लोग जो है ना वो जिद पर हैं कि हमने मैच नहीं हारना है। बहरहाल ये कुछ तबसरा था जो मैंने फरमाइश पर किया है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आवाज़ के साए चैनल देखते रहिए। हमारी टीम का बहुत शुक्रिया और आप तमाम देखने वाले नाजरीन का बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ हसन सैयद हाजिर होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।